तो दोस्तों वेलकम टू द चैनल अगेन। और अब एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत ऐसी है कि जा रहे हैं पंजाब। पहले अनंतपुर साहब जाएंगे, फिर जलंधर जाएंगे। पेरेंट्स की गोल्डन जुबली है तो वो थोड़ा सेलिब्रेट करना है। और उससे पहले अनंतपुर साहब कुछ काम है तो वहाँ जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बॉर्डर्स, रोड्स जो ब्लॉक है एजिटेशन के कारण या जो भी रीजंस है, तो उसके कारण डायरेक्ट जो रास्ता है विच इज़ यहाँ से मतलब NH44 लेते हुए अम्बाला से होते हुए जो रास्ता है तो वो ले नहीं पाएंगे। तो गूगल जो बता रहा है वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यमुनानगर की तरफ से डेराबस्सी होते हुए फिर अनंतपुर साहब। हमारे लिए भी न्यू रास्ता पहली बार देखा। हाँ, मुजफ्फरनगर तक तो गया हूँ मैं, उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वो रास्ता मैंने करा नहीं है कभी, तो देखते हैं उस रास्ते पे कैसा रहता है। तो हमारे लिए भी ये इंफॉर्मेशन हो जाएगी, आपके लिए भी इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि इस रास्ते पे कितना ट्रैफिक जैम है या कितना ब्लॉकेज है या क्या है या क्लियर है। तो अगर क्लियर होगा तो आप भी ये रास्ता ले सकते हैं अगर आप उस तरफ जा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ, या आप ऊना की तरफ जा रहे हैं, या आप मनाली की तरफ जा रहे हैं। तो उस तरफ अगर आप जा रहे हैं, चंडीगढ़, रोपड़, कीरतपुर, ऊना, मनाली, तो आप ये वाला रास्ता ले सकते। पता लग जाएगा ये रास्ता कैसा है और निकलते हैं फिर फटाफट से। और नया रास्ता है, काफ़ी टाइम पहले हम इस रास्ते पे गए थे, अब तो काफ़ी बन गया है। पहले थोड़ा सा सुनसान होता था। पहले कब गए? वो देवबंद वाला रास्ता। अच्छा। तो चलो निकलते हैं फटाफट से और मिलते हैं फिर रास्ते में। सही बात है, चलो जी। सत श्री अकाल कादू, सत श्री अकाल। ये सो दोस्तों मेरठ वाला रास्ता तो हम लेने वाले थे, लेकिन थोड़ा पता लगा है कि अम्बाला, करनाल, पानीपत वाला रास्ता जो है वो शंभू बॉर्डर के पास कोई डाइवर्जन शायद निकली है, तो वही वाला रास्ता लेने वाले हैं। तो अब पता लगेगा वहाँ जाके कि क्या सिचुएशन है। हालांकि हो सकता है कि वहाँ जाके डाइवर्जन थोड़ी लंबी पड़े, लेकिन वो तो इधर से भी लंबा पड़ ही रहा है मेरठ की तरफ से, तो शायद उतना ही पड़े या थोड़ा उससे कम पड़े। लेकिन ये है कि जाना पहचाना रास्ता है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट सिचुएशन भी पता लग जाएगी, तो देखते हैं क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है और आप सबको भी पता लग जाएगा कि मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो दोस्तों EP एक्सप्रेसवे जो है, मतलब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है EP, वो ख़त्म हो गया है और यहाँ पे हम कुंडली वाले पॉइंट पे टच कर रहे हैं। मेरे लेफ़्ट साइड से दिल्ली से रास्ता आ रहा है और ये जो नीचे उतरने का ये लूप है, मैं एंटर कर रहा हूँ और देखते हैं उतर के कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, जो एजिटेशन जो चल रहा है कि यहाँ पे भी कुछ है या नहीं है या क्लियर है। तो आई थिंक इस तरफ तो आइडियली क्लियर होना चाहिए। मेन इशू जो है वो शंभू बॉर्डर पे है, अम्बाला पंजाब वाला जो बॉर्डर है। तो यहाँ पे पुलिस ने रोक रखा है, नहीं रोका, कहते जाओ। तो यहाँ से तो क्लियर ही लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ से तो क्लियर ही है, यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। अब आगे चल के देखते हैं क्या कोई आगे दिक्कत आती है तो। सो मुरथल आ गया और मुरथल पे यहाँ गुलशन ढाबे पे रुकेंगे और यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह ले लें, भूख लगी हुई है। स्नैक्स क्या, वैसे हमने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। लो जी, हम मुरथल ढाबे पे रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। मैंने तंदूरी पराठा आलू प्याज वाला ना मिक्स मंगवाया है और दलजीत ने मंगाया है कौन सा, गोभी का पराठा, तवा पराठा। तो बस आता है तो खाते हैं, फिर चलते हैं आगे। भाई साहब को भी अपनी सीट में लगी है, माहौल अच्छा है, रौनक है।
यहाँ रौनक ही रहती है हमेशा। ये ढाबा ना फिर भी थोड़ा सा ढाबा वाला फील देता है, बाकी तो बहुत रेस्टोरेंट टाइप बन चुके हैं। जो सुखदेव ढाबा है वो तो बिल्कुल ही मॉल टाइप, जैसे फूड कोर्ट होता है वैसा बन चुका है, तो इसलिए अब वहाँ रुकते ही नहीं अब। मेरे साथ तो कांड ही बड़े बड़े हुए वहाँ पे। क्या हुआ? वो याद नहीं, एक बार कीड़ा निकला था पराठे में से, आलू के पराठे में से। एक बार दाल मखनी में से वो निकली थी, क्या था वो जो होता है गर्मियों के अंदर वो निकलते नहीं बड़े बड़े कीड़े से, टिड्डा। तो बस मन मेरा, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ। तो टिड्डा मतलब ग्रास ऊपर, तो वो निकला था एक बार पराठे से। नॉन वेज खिलाते हैं, नॉन वेज भी कैसा है वैष्णो ढाबा वो, पर टिड्डा डाल के देते हैं। वही अपना पराठा आ गया, ये तंदूरी मिक्स पराठा, दही भी आ गया है, मक्खन भी आ गया है, प्याज भी आ गई, चटनी भी आ गई, और उधर बच्चे का प्लेन पराठा और दलजीत का गोभी वाला तवा वाला पराठा। खाना खा लिया है, पराठा खा लिया है। हाँ भाई चलिए फिर। दक्षु ने भी खाया, दक्षु के साथ धोखा। कैसा लगा पराठा? मेरे तो तवे वाले से अच्छे से। तवे वाला अच्छा था, उसमें स्टफिंग अच्छी थी, प्लस वो थोड़े करारे थे, मतलब नमक मिर्च बढ़िया था। मैं हमेशा अच्छी चीज मंगाती तो तंदूर वाला तो फीका फीका था बिल्कुल। उसे नो किया से फिक्का बना। इवन अचार के साथ भी नहीं अच्छा लगा था वो। जब मीठा अचार दक्ष के साथ धोखा हो गया बेचारे के। क्या? हमने उसको बोला प्लेन पराठा, उसमें नमक भी नहीं डाला, नमक भी नहीं डाल के लेके आए, बेचारे ने फीका पराठा खाया। तो मुरथल के ढाबे से हम निकल गए हैं और अब आगे देखते हैं कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। थोड़ा पास जाके पता लगेगा अम्बाला के। सो बेसिकली क्या है कि अम्बाला के बाद अम्बाला, मतलब अम्बाला कैंट के बाद अम्बाला सिटी क्रॉस करने के बाद जाके शंभू बॉर्डर आता है। तो जो चंडीगढ़ जाने का रास्ता है वो सिटी और कैंट के बीच में से है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम चंडीगढ़ की तरफ से जाएंगे, तो वहाँ से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अरे शंभू बॉर्डर भी कहते थोड़ा खोले हुए, वहाँ पे साइड पे रास्ता पता नहीं है कि नहीं है, आई डोंट नो। आगे से चलते हैं, चलो ठीक है चलते हैं फिर और देखते हैं। कमर्शियल कर दिए क्या है? ढाबे वाली फील ही नहीं है कहीं पे। वो तो है ही, पहले ढाबे होते, अब ये रेस्टोरेंट्स हो गए सारे। वेरी गुड बॉय, मेरे गुड बॉय है ना। ये पुटना आप पुटना। सो अभी करनाल वाला टोल क्रॉस किया हमने। टोल्स में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी टोल्स गए हैं, मुरथल वाला गया, पानीपत वाला गया, करनाल वाला भी, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते एकदम खुले हैं यहाँ पे भी अभी तक। सो दोस्तों ये आगे एक डाइवर्जन दिखा रहा है शाहबाद के पास, मतलब शाहबाद शहर में एंटर करते हुए ही। तो सामने भी मुझे कुछ बैरिकेड्स दिख रहे हैं। भैया रोपड़ भी, रोपड़ रोपड़ तो डाइवर्जन थी, पुलिस वाले ट्रक वालों को नहीं आने दे रहे। जो गाड़ियां हैं, कारें हैं, टैक्सियां भी हैं, प्राइवेट कारें भी हैं, उनको जाने दे रहे हैं। सो दोस्तों अम्बाला कैंट आ गया है, तो यहाँ से अम्बाला सिटी के बीच में से रास्ता जाता है चंडीगढ़ की तरफ। अब देखते हैं कि गूगल हमें किस तरफ लेके जाता है, और अगर बीच में कोई बैरिकेडिंग हुई तो डाइवर्जन जो होगी वो किस तरफ लेके जाती है, तो आगे चल के पता लगता है। अभी यहाँ तक तो क्लियर है। तो नोएडा से हम चले, ईपी पे पहुँचे और वहाँ से कुंडली तक बिल्कुल क्लियर था। कुंडली के बाद करनाल, पानीपत सब क्लियर है। शाहबाद में भी हल्का सा, मतलब पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन एज सच कोई डाइवर्जन नहीं थी, तो वो भी क्लियर था। हाँ वो सिर्फ ट्रक्स के लिए थी। तो टिल अम्बाला कैंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो ये वो रास्ता आ गया है जहाँ से सीधा जाएं तो वही लुधियाना, पटियाला और चंडीगढ़ की तरफ जाना हो, रोपड़ की तरफ। यहाँ पे पुलिस है, पुलिस से पूछ सकते हैं। सर
रोपड़ की तरफ जाना है, इधर से खुला है? रोपड़ रोपड़ चंडीगढ़ से? तो आई थिंक ये जो साइड पे मतलब जो राइट साइड वाला रास्ता है जो लुधियाना की तरफ जाता है वो सिर्फ अम्बाला सिटी तक जाने वाले लोगों के लिए खुला होगा। तो अगर चंडीगढ़ जाना है या रोपड़ जाना है या ऊना की तरफ जाना है तो मोहाली भी जाना है तो ये चंडीगढ़ वाला जो रास्ता है लेफ़्ट साइड से जो निकलता है वहाँ से जाना होगा। तो चंडीगढ़ रोड पे आगे आने के बाद फिर एक डाइवर्जन है जो कि राइट साइड को करी हुई है और उसके आगे बैरिकेडिंग दिख रही है। तो राइट साइड पे ये छोटा सा एक रास्ता जाता है। तो अम्बाला चंडीगढ़ रोड पे लालड़ू से पहले ही ये राइट साइड पे एक डाइवर्जन है। आई थिंक गाँव है तो उनके बीच में से निकल के जा रहा है। तो जिस गांव के बीच में से डाइवर्जन दिया हुआ है तो वहाँ पे भी अंदर जाम लग रहे हैं क्योंकि इतना ट्रैफिक गाँव की पतली सड़कें कैसे संभालेंगी। तो ट्रैफिक में से धीरे धीरे निकलते हुए आसपास लोगों की गेट की थड़ियाँ हैं। तो फाइनली एक सड़क आई है चौड़ी वाली और उसको भी गूगल जो है वो ऑरेंज दिखा रहा है, प्लस स्लो ट्रैफिक है। गूगल पे वो सड़क चौड़ी है, वैसे पतली सी है। तो ये पड़ गए हम वापस अम्बाला चंडीगढ़ रोड पे। हमने यहाँ से यू टर्न लेके राइट की तरफ जाना है चंडीगढ़ की तरफ। पड़ गए हैं वापस चंडीगढ़ वाले रास्ते पे। अब इसके बाद देखते हैं कहाँ पे डाइवर्जन है। तो अभी तक यही एक डाइवर्जन मिला था, मेरे ख्याल 3-3.5 किलोमीटर का होगा। तो धीरे धीरे रेंगता हुआ ट्रैफिक जो है वो लालड़ू बनूर रोड पे चल रहा है और जाम लगा हुआ था यहाँ पे, पता नहीं किस बात का। शायद बहुत सारा ट्रैफिक इस तरफ मुड़ रहा है, रोपड़ जाने वाले, कुराली जाने वाले, मनाली जाने वाले लोग, तो शायद इसलिए। अच्छा नहीं, वो फाटक है सामने, रेलवे का फाटक है, शायद वो बंद था। तो ये लालड़ू बनूर रोड है। बेसिकली अम्बाला से चंडीगढ़ जाओगे तो डेराबस्सी से पहले लालू बनूर रोड आती है, वहाँ से बनूड़ की तरफ जाना है। तो बनूड़ से फिर आगे सीधा आपका खरड़, लांडरा, खरड़ और फिर कुराली, फिर रोपड़, फिर अनंतपुर साहब। बड़ी देर बाद एक खाली रास्ते पे आते हुए और ये बनूड़ की तरफ जा रहा है जैसे मैंने बताया था। वहाँ के बाद तो फिर सीधा रास्ता ही है, जाना पहचाना। सो दोस्तों हम बनूड़ रोड पे पड़ गए जो कि शंभू बॉर्डर से सीधी आती है और शंभू से बनूड़, बनूड़ से लांडरा, कुराली, रोपड़, खरड़ वगैरह होते हुए अनंतपुर साहब या मनाली की तरफ जाती है। तो बस अब यहाँ से सीधा सीधा ये, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ऐसा कुछ सुनने में भी नहीं आया कि इस रोड पे कोई प्रॉब्लम है। तो आई थिंक अब रास्ता क्लियर होगा। तो चलो क्लियर होता है तो पहुँच के मिलते हैं, अदरवाइज़ फिर बताता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम हुई रास्ते में तो।
लो जी, पहुंच गए अब ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे। और बस अभी घर पहुंच के फिर थोड़ा फ्रेश होके फिर मिलते हैं और वीडियो का क्लोजर करते हैं। सो दोस्तों, पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे और रास्ता ठीक रहा वैसे। दिल्ली से लेके अम्बाला तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अम्बाला से आगे शंभू बॉर्डर तक जाने नहीं देते हैं, मतलब अम्बाला कैंट से अम्बाला सिटी की तरफ नहीं जाने देते अगर आप सिटी में रहते नहीं हो। अगर रहते हो तो सिटी तक जा सकते हो, उसके बाद शंभू बॉर्डर तक नहीं जाने देते क्योंकि सिटी के बाद ही पड़ता है शंभू बॉर्डर। तो जिसने मनाली जाना है या ऊना की तरफ कीर्तपुर, रोपड़, अनंतपुर साहब जाना है तो उनको फिर चंडीगढ़ वाला रास्ते पे पड़ना पड़ेगा। चंडीगढ़ वाला रास्ता पकड़ के वहाँ से लालड़ू से पहले लालड़ू बनूड़ वाली रोड पकड़ के बनूड़ पहुँचेगा। बनूड़ से फिर ये सीधा अपना वही कुराली वाला रास्ता है, खरड़ वाला। तो उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये था जो भी आज रहा एक्सपीरियंस। बस यही तक था व्लॉग आज का। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से। चलो, बाय बाय।